चलिए दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं पंजाब और हरियाणा के प्रोटेस्ट की रियलिटी में। तो दिख रहा होगा आपको, हर दिन जो है प्रोटेस्ट जो कि हो रहे हैं, फार्मर्स प्रोटेस्ट पंजाब या हरियाणा में। उसके साथ साथ कई पॉलिटिकल लीडर्स ने रिज़ाइन भी दे दिया। और उस रिज़ाइन का रीज़न क्या था कि एग्रीकल्चर रिफॉर्म बिल्स या ऑर्डिनेंसेस, जो 3 ऑर्डिनेंसेस जो है पास किए गए हैं प्रेसिडेंट के थ्रू। ऑर्डिनेंसेस एक्चुअली प्रेसिडेंट के थ्रू पास किए गए हैं। ऑन 5 जुलाई इनको प्रोमलगेट किया गया। अगर पार्लियामेंट के थ्रू इनको पास या कोई नई पॉलिसी, किसी नई पॉलिसी को अगर किसी रूल और रेगुलेशन को अगर फॉर्मुलेट करना हो, तो अगर प्रेसिडेंट के थ्रू उसे पास किया जाए, पार्लियामेंट के थ्रू उसे पास किया, तो उस पर ज़रूर एक बहस होती है, उसके पॉजिटिव्स नेगेटिव्स को सामने रखा जाता है। बट जो एग्रीकल्चर बिल सामने आए, इनको इसको एग्रीकल्चर ऑर्डिनेंस को डायरेक्ट प्रोमलगेट किया गया 5 जून को। उसके बाद हुआ क्या? फार्मर्स प्रोटेस्ट, फार्मर्स सुसाइड भी सामने आपको देखने को मिले हरियाणा और पंजाब में। हरियाणा बात यहाँ पे हो रही है, हरियाणा और पंजाब ही क्यों सामने आ रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि हरियाणा और पंजाब की अगर बात की जाए, अगर जीडीपी की या प्राइमरी सेक्टर की बात अगर की जाए, 15 to 20% जो है यहाँ से जो है प्राइमरी सेक्टर से जीडीपी जो है पास करती है एग्रीकल्चर, जो कि प्राइमरी सेक्टर से बिलोंग करता है। और एग्रीकल्चर मार्केटिंग का अगर देखा जाए तो 16 to 17% यहाँ से आउटपुट निकलता है, लेकिन साथ साथ में सुसाइड्स भी होते हैं। बट यहाँ पे हरियाणा और पंजाब सामने इसलिए आ रही है क्योंकि काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड यहाँ पे एग्रीकल्चर सिस्टम होता है, ऑर्गेनाइज्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड मंडी सिस्टम होता है यहाँ पे होता है। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ही थी जो कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से रिलेट करती हैं, जो रीज़न मेन बना इन लोगों का प्रोटेस्ट करने का। चलिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में देखते हैं आखिरकार हुआ क्या। सबसे पहले अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एग्रीकल्चर का देखा जाए तो इंडिया में बिफोर इंडिपेंडेंस अगर देखा जाए तो अबाउट 30% अगर देखने को मिलता, 30% जो था सिर्फ और सिर्फ जीडीपी जो थी एक एग्रीकल्चर की वजह से इंडिया की जीडीपी जो थी टॉप पे थी। लेकिन बात अगर की जाए ब्रिटिशर्स की, जो एक्सप्लॉयटेशन हुई, ब्रिटिशर्स ने जो इंडिया को, जब से इंडिया को लूटा एंड सब कुछ यहाँ पे ख़त्म हो गया, और जो फार्मर्स वगैरह थे वो ट्रेडर्स वगैरह से जो भी कुछ लेते थे, टैक्स वगैरह लेते थे अपने काम काज को चलाने के लिए, वो सब चीज़ें अगर वो दे नहीं पाते तो फार्मर सुसाइड जो था काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। इंडिया की ही बात नहीं है, हर एक कंट्री में फार्मर सुसाइड होते हैं, लेकिन इंडिया में फार्मर सुसाइड होते थे। फार्मर्स के साथ अगर फार्मर्स टैक्स पे नहीं कर पाते मिनिमम टाइम पे, तो उनके साथ काफ़ी सारी एक्सप्लॉयटेशन होती थी, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होती थी फार्मर्स के साथ। लेकिन इन चीज़ों को रोकने के लिए, इस चीज़ को रोकने के लिए एक एक्ट लाया गया, एपी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट एक्ट लाया गया। और उसके दौरान एक ग्रीन रेवोल्यूशन जैसी, एग्रीकल्चर मार्केट प्रोड्यूस एक्ट जैसी 1960s में ये सब चीज़ें लाई गई। उस टाइम पे ये सब चीज़ें लाई गई ताकि एक जो फार्मर्स की क्रॉप्स वगैरह जो भी होती हैं उनको या तो वो लोकल मार्केट में, या तो एमएसपी पे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे, या तो एक मंडी सिस्टम में जो है फार्मर्स जो है अपनी क्रॉप्स को बेचेंगे। तो उस टाइम से 1960s से एपीएमसी एक्ट लाया गया था ताकि जो फार्मर्स के साथ जो एक्सप्लॉयटेशन वगैरह होती है, इन सब चीज़ों को, सुसाइड्स वगैरह जो होते हैं, ये सब चीज़ें कम हो, और एक मंडी सिस्टम जो था पूरी की पूरी स्टेट में जो था इस्टेब्लिश किया गया। और मंडी सिस्टम में जो मेन स्टेक होल्डर्स रखे गए, मिडल मैन को रखा गया जिनके पास एक प्रॉपर लाइसेंस थी, और वहाँ जो किसान होता था अपनी क्रॉप्स को लाता था, उसके पास पोटैटोज़ हो, आलू हो, कुछ हो, प्याज हो, ऑनियन हो, वो उससे एक स्टेक होल्डर को, एक मिडल मैन को जो थे उसके थ्रू जो थे वो बेचते थे, ना कि डायरेक्ट मार्केट में बेचते थे। उनका जो था या तो डायरेक्ट मार्केट में बेचना था, या तो मंडी सिस्टम के थ्रू जो थे उन स्टेक होल्डर्स के थ्रू जो थे वो बेचते थे। और वो स्टेक होल्डर्स अगर 5 का लेते तो आगे 20 का, 30 का, कुछ भी, मतलब उनके साथ जो था, मतलब उनको वो कुछ भी बोल देते थे कि इस किस प्राइस से ये आया, 5 का आया, मतलब कुछ भी प्राइस वो उनको दे देते थे। लेकिन यहाँ पे बेनिफिट में कौन होते थे? स्टेक होल्डर जो मेन होते थे, मेन प्लेयर्स जो मार्केट के होते थे, वो होते थे मिडल मैन, जिनके पास एक मंडी सिस्टम, एक प्रॉपर लाइसेंस होता था। और मिडल मैन ही मेन एडवांटेज उठाते थे, मेन बेनिफिट जो थे मिडल मैन ही उठाते थे, जो कि एक तो बेनिफिट जो थे दोनों की पार्टीज़ के थ्रू वो लेते थे, एक तो सेलर से भी और बायर से भी उनको कमीशन मिलती थी, दो दो जगह से कमीशन मिलती थी। उसके बाद बात
एमएसपी की होती थी। एमएसपी होती थी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मतलब ये जो होती थी गवर्नमेंट जो होती थी एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस से जो थी उन फार्मर्स से जो थी वो उनकी ग्रेन्स हो, पल्सेस वगैरह हो, जो कुछ भी हो वो सब चीज़ें लेती थी और अपने गोडाउंस में स्टोर करती थी। वो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो या कुछ हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस जो था स्पॉइल ही होती हैं ये सब चीज़ें जो गोडाउंस में, और स्टोर करके इन द फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर सब्सिडी जो थी दी जाती थी, जिसमें से 100 में से ओनली 6% को ये सब चीज़ें मिलती थी। और मे भी उनके जो स्टेक होल्डर्स थे वो पंजाब और हरियाणा के ही लोग थे जिनको उससे फ़ायदा मिलता था, क्योंकि फार्मर्स तो थ्रू आउट द कंट्री में है, हर एक स्टेट में है। तो वही क्यों हरियाणा और पंजाबी क्यों, कहीं ना कहीं यह सामने को दिखने को मिलता था, दिखने को मिलता ये है कि मेन स्टेक होल्डर जो थे पंजाब और हरियाणा के लोग हैं। लेकिन अब जो ये 3 नए ऑर्डिनेंसेस सामने आ रहे हैं, इनकी प्रॉब्लम क्या है? इसको रोकने के लिए एक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट का सिस्टम लाया गया है। इन ऑर्डिनेंसेस के सामने नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, इसका मेन ये रोल है कि मिडल मैन जो थे, जो मेन स्टेक होल्डर्स होते थे मंडी सिस्टम में, जो मिडल में जिनको काफ़ी सारा बेनिफिट होता था प्रोड्यूसर से भी, और आगे जिसको ये भेजते थे कंट्रैक्टर, उनसे जो थे मिडल मैन जो थे एडवांटेज उठाते थे, और फार्मर्स को जो था जितना होता था उससे भी कम मिलता था। और कहीं ना कहीं यहाँ पे एक एवेन्यू, एक अपॉर्चुनिटी फार्मर को डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि वो डायरेक्ट अब कहीं भी किसी भी जगह पे अपने जो कुछ भी क्रॉप्स वगैरह हो वो बेच सकता है विदाउट मिडल मैन। तो मिडल मैन को यहाँ पे अब एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, निकाला जा रहा है, कहा जा रहा है कि मिडल मैन का कोई रोल नहीं है। फार्मर जब खुद से कमा सकता है तो फार्मर खुद से बेच भी सकता है। तो नए जो ये 3 ऑर्डिनेंसेस आए हैं, रिफॉर्म्स जो आए हैं, इसमें जो पहला ऑर्डिनेंस है उस पर बात करते हैं। पहला ऑर्डिनेंस जो इसमें आया है वो आया है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स 2020। तो इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि फार्मर जो है वन नेशन वन मार्केट को कहीं ना कहीं ख़त्म करने की बात हो रही है। फार्मर्स को कहा जा रहा है कि कहीं से भी जो कुछ भी इसकी क्रॉप्स वगैरह हो उनको ये कहीं भी किसी भी स्टेट में, हरियाणा का बांग्लादेश में, हरियाणा का दूसरी हरियाणा से पंजाब या J&K से पंजाब या कहीं भी बेच सकता है, कोई भी किसी भी स्टेट में बेच सकता है। फार्मर जहाँ चाहे वहाँ बेच सकता है जो भी उसकी क्रॉप्स वगैरह हो, विदाउट एनी मिडल मैन जो होते थे, मेन जो स्टेक होल्डर, जो मंडी वाले सिस्टम जो उसको ख़त्म किया जा रहा है। और फार्मर जो है किसी भी स्टेट में कहीं भी जो है अपनी क्रॉप्स को बेच सकता है, अपनी जो कुछ भी उसका प्रोड्यूस है उसको बेच सकता है। और वन नेशन वन मार्केट सिस्टम को कहीं ना कहीं ख़त्म करने की बात हो रही है। तो पहला इसमें रिफॉर्म ये है। दूसरा है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस। तो ये क्या है? एंड फार्म सर्विसेज इसमें जो है कंट्रैक्ट फार्मिंग की है क्या? एक्चुअली ये कंट्रैक्ट फार्मिंग की बात हो रही है। मतलब कि अगर कोई कंपनी आती है, कोई इंडस्ट्री आती है, उनकी चिप्स की इंडस्ट्री है, तो वो डायरेक्ट किसी फार्मर से मिलती है, कहती है आपके पास अगर पोटैटोज़ हैं आप हमें पोटैटोज़ दें, हम डायरेक्ट उसको चिप्स में कन्वर्ट करेंगे। और डायरेक्ट जो है ये फार्मर्स जो हैं, एक इसमें फार्मर की सेफ्टी भी है। फार्मर जो है डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा किसी भी कॉन्ट्रैक्टर के साथ और अपना जो कुछ भी क्रॉप है डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टर को बेच सकता है। तो ये भी इस ऑर्डिनेंस के थ्रू आया है। ये भी कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी है कि फार्मर्स जो कि अब जब फार्मर ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा तो जो उसका नुकसान वगैरह हो वो तो उसकी प्रॉब्लम नहीं ना है, वो उस कॉन्ट्रैक्टर की प्रॉब्लम है। तो फार्मर्स को भी की सेफ्टी भी यहाँ पे दी जा रही है इस ऑर्डिनेंस के थ्रू। एक इतना ओपन कहेंगे कि एक एवेन्यूज़ और अपॉर्चुनिटीज़ जो है इन ऑर्डिनेंसेस के थ्रू तो दी जा रही हैं। मिडल मैन का मेन रोल यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। एक्सप्लॉयटेशन जो हो रही है वो मिडल मैन की हो रही है। और यहाँ पे इस स्कीम में फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस, इसमें तो यही है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात हो रही है कि फार्मर जो हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के थ्रू जो है अपनी क्रॉप्स को किसी कॉन्ट्रैक्टर को बेच सकते हैं। और इसमें फार्मर्स की सेफ्टी है, फार्मर्स की एडवांटेज है, फार्मर्स को ही बेनिफिट इससे मिलेगा। उसके बाद जो तीसरा ऑर्डिनेंस आया है, तीसरे में द एसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020, तीसरा जो है ये है। इसमें ये जो था 1950s में इसको आया गया था कि टू स्टॉप ब्लैक मार्केटिंग, मतलब ये पहले भी आया हुआ है
ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए कहीं न कहीं होता क्या था, कोई बड़ा सा कोई कॉन्ट्रैक्टर या कोई ट्रेडर जो था स्टोर कर लेता था फूड वगैरह जो कुछ भी होता था। पहले तो गवर्नमेंट स्टोर करती थी, लेकिन ऐसे भी कोई स्टोर कर लेता था और उस स्टोरेज को जो लेके फार्मर्स से लेके स्टोर करके, और वॉस टाइम जब होता था, कोई किसी भी टाइम जब प्राइसेस जो थी हाई हो जाती थी, और वो जो था वो ट्रेडर जो था उसको उस टाइम पे बेचता था हाई प्राइसेस पे। तो गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं इस ऑर्डिनेंस में ये लाया है, कहीं ना कहीं ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए, इन सब चीज़ों को रोकने के लिए, ताकि फार्मर्स जो हैं, फार्मर्स के साथ साथ लोग भी सफ़र ना हो और इस तरह की ब्लैक मार्केटिंग ना हो, ताकि कोई मिडल मैन बीच में आए, स्टोर करे फूड को और उसको जो है प्रोक्योर करके जो है उसके डबल रेट में बेचे। तो ये चीज़ें जो है रोकी जा रही हैं इन ऑर्डिनेंसेस के थ्रू। ये जो उनको सामने लाया गया कि इस तरह की चीज़ें जो हैं रोक दी जाए। तो मतलब एट द एंड मिनिमम सपोर्ट प्राइस की मैं उस पर मैं बात करना चाहूँगा कि मिनिमम सपोर्ट एमएसपी जो कि गोडाउन्स वगैरह में, इस पे मेन बात हो रही है कि ये मेन प्रॉब्लम जो क्रिएट हो रही है फार्मर्स के साथ, जो एमएसपी का आ रहा है, जो कि गवर्नमेंट फूड वगैरह जो स्टोर करती थी गोडाउन्स वगैरह में, जिसका बेनिफिट जो था लोगों को मिलता था। लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी ये कह रही है कि इसको अब जब फूड कैपेसिटी को, स्टोरिंग कैपेसिटी को इस तीसरे ऑर्डिनेंस के दौरान जो है कहा गया है कि स्टोरिंग कैपेसिटी कोई भी स्टोर नहीं कर पाएगा, तो कहीं ना कहीं इसमें एमएसपी की भी बात आती है और इसको लेकर जो है फार्मर्स जो है प्रॉब्लम में है। इसके साथ साथ जब एडमिनिस्ट्रेशन या जब ब्यूरोक्रेसी जो सामने आती है, तो बीच में आती है, तो प्रॉब्लम्स तो सामने आती हैं। तो आपकी क्या राय है इस नए ऑर्डिनेंसेस, इस नए अमेंडमेंट बिल जो फार्म बिल आया है 2020 का, आपकी क्या राय है? क्या इसके बारे में आपको क्या इसका पॉजिटिव लगा, क्या नेगेटिव लगा? किस तरह एमएसपी जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस के दौरान जो स्टोरेज होती थी, जिसका बेनिफिट जो था किसानों को मिलता था, इस तरह की चीज़ें जो है होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? एक तरफ से तो काफ़ी सारी एवेन्यूज़, अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं फार्मर्स को मिल रही हैं, ओपन अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, उनको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ रहा है, कहीं भी जो है अपनी क्रॉप बेच सकते हैं, कभी भी कहीं भी किसी भी स्टेट में। एक तरफ से जो है वो प्रोटेस्ट पे आ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। आपको जो है ये न्यू रिफॉर्म 2020 एग्रीकल्चर का रिफॉर्म कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहिए। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अगर चैनल पे नए हो तो यार लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।